Welcome to the Commerce Course classes. So today we are going to continue the very first chapter of Accountancy class 12, that is Fundamentals of Partnership. From this chapter we have already completed these 7 topics. Let's have a quick revision. सबसे पहले हमने देखा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है. वो हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. उस डेफिनेशन में से हमने 5 एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए थे. व्हाट वाज दैट? 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए. सेकेंड, बिजनेस होना चाहिए. थर्ड, अग्रीमेंट होना चाहिए. फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए. फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए. नेक्स्ट इज, यही हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे. फिर आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है. किसी भी ओनर के जो भी राइट्स अपनी फर्म के रिगार्डिंग होते हैं वो सिमिलर राइट्स हर पार्टनर के अपने पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, एट्सेट्रा. फिर आता है पार्टनरशिप डीड. ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है. ओरल और रिटर्न दोनों ही पॉसिबल हैं. कंपल्सरी नहीं होता. अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, सिर्फ 2 चीज़ें अलाउ होंगी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर. इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था. जब भी लोन ट्रांसफ़र होता है पार्टनर की तरफ से फर्म को या फर्म की तरफ से पार्टनर को, उस केस में जितना भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में गिवन है उतना इंटरेस्ट एलिजिबल हो जाएगा. अगर इंटरेस्ट नहीं मेंशन है तो 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट इज रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर. अगर पार्टनर से प्रीमाइसेस अपन ने रेंट पे लिया है तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू पे आ जाएगा. इसीलिए ये क्या हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है. रेंट आप आईओसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, एक एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था हमने. फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस अकाउंट को हम किसकी तरह बनाते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं. यहाँ पे डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम का रूल फॉलो किया जाता है. फिर आता है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट. अगर कभी भी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट तो जो भी प्रॉफिट है वो अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इन विच रेशो, इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड नॉट इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जो भी एप्रोप्रिएशन बनता है उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड. आज हम ये देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हर पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं. इनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं. हर पार्टनर का अपनी फर्म के साथ डिफरेंट अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं. सारे पार्टनर्स डिफरेंट अमाउंट की कैपिटल लेकर आते हैं, डिफरेंट अमाउंट का आईओसी एक्सट्रैक्ट करते हैं. जब सब कुछ डिफरेंट हो रहा है तो उनके अकाउंट पे क्या होंगे, डिफरेंटली यानी कि सेपरेटली मेंटेन किए जाएंगे ताकि कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. अच्छा, उसके बाद किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट से भी मेंटेन कर सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी मेंटेन कर सकते हैं. फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है, जो भी पार्टनर इन्वेस्ट करता है वो फर्म क्या करती है, फिक्स रखती है अनटिल एंड अनलेस वो एडिशनल कैपिटल लेकर आए या फिर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले. इसके अलावा सारी कंडीशन में उसका जो कैपिटल होता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है. मतलब इसको जो भी एप्रोप्रिएशन देने होंगे, सैलरी देनी होगी, आईओसी देना होगा या आईओडी चार्ज करना होगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ करने पड़ेंगे, किसी और अकाउंट में करने पड़ेंगे. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. एक बार इसका फॉर्मेट देखते हैं आगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर किसी भी अकाउंट की तरह डेबिट और क्रेडिट साइड होती है. इसका भी फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट की तरह रहता है. अच्छा, इस अकाउंट में डेट क्यों नहीं है, डेट का कॉलम क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला अकाउंट मेंटेन कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर. जब एकदम लास्ट डे पे ये मेंटेन हो रहा है तो सारी ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हो रहे हैं, लास्ट डेट को हो रहे हैं. तो जो भी डेट आएगी वो कहाँ आ जाएगी,
यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर चल रहा है, दैट इज़ 2020, 2021 एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज पार्टनर की कैपिटल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे बचेगा, डेबिट साइड पे। अच्छा, एडिशनल कैपिटल लाएगा तो लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज होगी लाइबिलिटी, तो वो भी क्रेडिट साइड पे। अगर कैपिटल विड्रॉ करता है, पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करेंगे, तो फिर क्या होगा, लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स का करंट अकाउंट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस या तो अगर डेबिट गिवन है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इन केस डेबिट है कि क्रेडिट, ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो क्या मान लेंगे, क्रेडिट साइड का मान लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज जो भी पार्टनर को देना है, जिससे कि पार्टनर की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, पार्टनर को जो भी फर्म को पे करने का ऑब्लिगेशन है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको पार्टनर को देना है, तो पार्टनर उतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से हमारे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो जो भी आप पार्टनर को देंगे वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। जो भी आप पार्टनर से लेंगे या अगर उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी इंक्रीज, कमीशन देंगे, लायबिलिटी इंक्रीज, पार्टनर को सैलरी देंगे तो पार्टनर का अकाउंट में लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट देंगे तो वो भी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इज अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी, अच्छा पहले भी ड्राइंग आया था लेकिन वहाँ पे कौन सी ड्राइंग था, कैपिटल में से विड्रॉ करा था वो वाली ड्राइंग। यहाँ पे कौन सा ड्राइंग है, प्रॉफिट में से विड्रॉ किया वो वाली ड्राइंग। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट में से विड्रॉ किया, कि जो भी इसको अभी मिला, सैलरी मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इसने अभी अपन से कैश नहीं करवाया था, इसने सिर्फ अकाउंट में ऐड करवाया था। तो इस अमाउंट में से अगर उसने कुछ विड्रॉ किया है तो वो क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, अच्छा ड्राइंग किया है उसने तो उस पर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो इन केस अगर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ा तो उस अमाउंट से उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आया तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक अकाउंट का है, एक पार्टनर का है। अगर दो पार्टनर का बनाना हो तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ए के ट्रांजैक्शन, यहाँ आ जाएंगे बी के ट्रांजैक्शन, यहाँ आ जाएगा ए का ट्रांजैक्शन, यहाँ आ जाएगा बी का ट्रांजैक्शन। ठीक है। जब हम इसकी प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग क्या है। फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक अकाउंट मेंटेन होता है, हर पार्टनर का अलग अलग। सारे ट्रांजैक्शन चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड हो, सारे ट्रांजैक्शन किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को प्लस कर दें तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि ये कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ 31 मार्च जिस भी ईयर का है, तो वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। क्लियर। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसका अगर ओपनिंग बैलेंस अपन को डेबिट साइड पे गिवन है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे गिवन है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, डेबिट है कि क्रेडिट, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट साइड का मान लेंगे। क्लियर। जो भी पार्टनर को देंगे वो इधर आएगा, जो भी पार्टनर से लेंगे वो इधर आएगा, या फिर पार्टनर को अगर लॉस दिया तो वो भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर। जैसे कि हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कमीशन दिया, सैलरी दिया, तो पार्टनर की लायबिलिटी, पार्टनर का अमाउंट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसीलिए कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, उसने ड्राइंग करा यहाँ पे, अच्छा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आएगा कि कैपिटल वाला आएगा, दोनों अब यहीं पे आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों
अमाउंट के लिए हमने क्या मेंटेन किया है, फ्लक्चुएटिंग मेंटेन किया है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो रही हो सब कहाँ जाएगी, पार्टनर के रिगार्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस दिया, सब कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे अपन ने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कितने मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है। फिक्स्ड में कितने अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट मेंटेन होते हैं, 2, फ्लक्चुएटिंग में 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज होती है नहीं, सिर्फ कब होती है, एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल लाई या फिर कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ हुआ। यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन पे जो भी बैलेंस होता है वो चेंज होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन। फिक्स कैपिटल अकाउंट के जितने भी कैपिटल के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारा का सारा आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो और बाकी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, करंट अकाउंट में। लेकिन इस तरीके का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैक्सिमम केसेस में क्रेडिट ही रहता है फिक्स्ड के केस में, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में क्रेडिट और डेबिट दोनों की पॉसिबिलिटीज इक्वली होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मिलता है। ये एक तरीके से कॉम्पनसेट करता है कैपिटल के लिए, क्योंकि हर चीज़ पे किसी तरीके का प्रॉफिट होना चाहिए, तो कैपिटल पे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जैसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वैसे ही कैपिटल पे भी होता है। क्लियर। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, कोई एडिशनल कैपिटल आती है तो इंटरेस्ट उसको फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर 2019 को किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, तो उसको उस एडिशनल कैपिटल पे 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस किसी और तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं आए। क्लियर। इसको एक एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं। आलोक यहाँ पे पार्टनर है, उसके पास कितनी कैपिटल है, 5 लाख की। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2019 को। फिर 1 अक्टूबर 2019 को उसने कितना इंट्रोड्यूस किया, 2 लाख। सबसे पहले कितनी थी, 5 लाख, फिर 2 लाख और इंट्रोड्यूस किया तो कितनी हो गई, 7 लाख। फिर इसने 7 लाख में से विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपये, तो कितने बचे, 6 लाख। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 1 अक्टूबर 2019 तक कितने मंथ्स थे, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देंगे, सबसे पहले 5 लाख पे 6 मंथ्स का। फिर 1 अक्टूबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। तो फिर नेक्स्ट 7 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, 3 मंथ्स का। फिर चेंज आया था अपन के पास विड्रॉ का, तो इस 6 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे अपन, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का, दैट इज़ 3 मंथ्स। ठीक है। इंटरेस्ट कितना % देना है, गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 10%। क्लियर। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये अलाउ ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये नहीं बता रही कि इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह, तो इस केस में इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करें तो उसके बाद 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमें लॉस हो जाए
तो आईओसी को देंगे या नहीं? आईओसी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है? एप्रोप्रिएशन है, और अगर लॉसेस हो जाएं तो एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। नेक्स्ट इज प्रॉफिट हुआ और एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट से ज़्यादा ही हुआ, तो जितना भी इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए वो उसे मिल जाएगा अग्रीड रेट पर। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट तो हुआ लेकिन इंटरेस्ट जितना उसको मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में कम हुआ, तो यहाँ कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा? व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, जो हम पिछली लेक्चर में पढ़ के आए थे और अभी हमने रिवाइज भी किया। तो जब भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके रेशो में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज थर्ड, दैट इज जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज तो है, साथ ही साथ ये भी बोला है कि चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी चाहे उसके पास प्रॉफिट्स हैं या फिर उसके पास लॉसेस हैं। अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? P&L एप्रोप्रिएशन में या फिर P&L अकाउंट में? P&L अकाउंट में, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? एप्रोप्रिएशंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है? अच्छा, याद करिए जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हमने डाला था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी एंट्री क्या हो गई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस एंट्री में कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए ये सेम एंट्री फ्लक्चुएटिंग के केस में भी होगी और फिक्स्ड के केस में भी होगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फिक्स्ड अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग, लेकिन जो आप P&L एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग एंट्री करेंगे वो सेम होंगी। नेक्स्ट इज जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़े थे तो हमने फिक्स्ड अकाउंट में करंट अकाउंट वाले अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सी साइड पर डाला था? टू साइड पे, क्रेडिट साइड पर डाला था, तो वहाँ क्या डाला था? बाय आईओसी डाला था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो कितना है? 2:3। एक्स की कैपिटल 2 लाख, वाई की कैपिटल 1 लाख। प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी हमको जनरल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, तो क्या करेंगे? कौन सा प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा? आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं गिवन है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हुए किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो क्या एंट्रीज हो जाएंगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। नेक्स्ट इज सेकेंड केस में उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम पे, लेकिन लॉस हो गया 15,000 का, तो लॉस हो गया और इसने ये नहीं बताया कि चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह। तो जब हमारी को नहीं बताया जाता कि आपको आईओसी चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह, तो आप कैसे ट्रीट करते हैं? एप्रोप्रिएशन की तरह। तो ये लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? P&L अकाउंट में, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 के रेशो में। क्लियर? बाकी के केसेस आपके हैं, आप इसको करेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।